वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में फोनिक साउंड। फोनिक साउंड का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके आवाज़। तो आज हम करेंगे, हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। ए से लेके एम तक हम करेंगे, ए टू एम अल्फ़ाबेट्स को हम पढ़ेंगे, उनके साउंड्स और उनके वर्ड्स। ये है, मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ए और बी का। सो ये है ए से ए एप्पल, ए एंट, ए एरो, ए एरोप्लेन। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ए की आवाज़ है, ए की आवाज़ आ रही है, हमने इसको ना बोलना है और ना ही। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ए की आवाज़ थी वो है, हमने नहीं पढ़ना। कहीं और किसी और वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, बट का साउंड ए निकलता है, ए नहीं ए। जैसे ए एप्पल, तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है बी। बी को हमने ब नहीं पढ़ना, बी को होता है, बी का जो अल्फ़ाबेट का जो साउंड होता है, फोनिक साउंड, वो होता है ब। इसको हमने ब नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ब। जैसे बी ब बॉल, बी ब बैट, बी ब बकेट, बी ब बनाना। तो ये ब नहीं है, ब है, जो हम अपने दोनों लिप्स को जोड़कर बोलते हैं ब। नेक्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो है सी। सी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सी का क्या है, सी में 2 वर्ड को, अक्षरों को मिलाकर बना है। एक है क और एक है ख। ये क और स की आवाज़ नहीं देता। ये हम बाद में पढ़ेंगे सी का, सिर्फ सी का अल्फ़ाबेट हम बाद में इसको पढ़ेंगे, बिकॉज़ बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो फोनिक साउंड है, ये क और ख को मिलाकर जो बीच वाला जो साउंड होता है, बीच वाला जो आवाज़ है, उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, सी ख पढ़ना है इसको, ना कि ख नहीं पढ़ना, क भी नहीं पढ़ना। क नहीं होता, जैसे सी फॉर कैट बोलते हैं, तो सी फॉर कैट नहीं होता, सी फॉर कैट। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये है सी कैट, CAT कैट, CACUP कप, सी काउ, सी क्रो। तो आपने देखा, इसको हमने क्रो, कप, काउ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ख की आवाज़ आएगी, नहीं तो ये आपका साउंड गलत हो जाएगा। फोनिक साउंड में हम इसको सी या स नहीं पढ़ते, ख पढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका डी। डी अल्फ़ाबेट है। इसमें जो होता है साउंड, वो होता है ड। ड नहीं है, ड। जैसे अब हम इसके वर्ड्स करते हैं, डी ड डॉल, डी ड डॉग, डी ड डोंकी, डी ड डोर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डी की आवाज़ है वो डॉल, डॉग, डोंकी, डोर। तो ये ड की आवाज़ आ रही है, तो ये ड होगा। ड मत पढ़ना प्लीज़, ये आपको रिक्वेस्ट है। ये आ बी बा नहीं है, डी ड है। फोनिक साउंड में ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, और इसी तरीके से बच्चों को इंग्लिश सीखने में हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारा है ई। ई का जो साउंड होता है वो है ए। ई का साउंड है ए। जैसे एग्जाम्पल में हम इसके वर्ड्स करते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ई एरो, सॉरी एलिफेंट, ई एलिफेंट। नेक्स्ट है ई एग, ए है ना, तो एग। ई एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जैसे फुल और एम्प्टी।
फुल यानी भरा, एम्प्टी यानी खाली। तो ए एम्प्टी, ए एंड। तो ये था ई का साउंड, ए एलिफेंट, ए एग, ए एम्प्टी, ए एंड। तो ये सारे थे ई के साउंड के अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो है एफ़। एफ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, एफ का होता है फ, लेकिन हमने इसको फ नहीं पढ़ना। ऐसे होता है, एफ का होता है फ, लेकिन ये फ नहीं पढ़ना, ये होता है जैसे हम गुब्बारे में फूंक मारते हैं ना, तो वैसे ही फ। आगे हम देखते हैं एफ का फिश। आप ऐसे सोचिए कि आप फूंक मार रहे हैं, फ नहीं है, फिश। फैन, फिंगर, फोर। ये फ की आवाज़ आ रही है, फ। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर आपको कोई डाउट है या नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा जी। जी, जी का होता है ग। ग, जी का अल्फ़ाबेट है ग। तो इसमें हम वर्ड्स देख लेते हैं। जी ग ग्रेप्स, जी ग गन, जी ग ग्रेट, जी ग गो, जी ग गॉट। तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट थे ये हमारे जी से शुरू होते हैं। जी का साउंड होता है ग। ग ग्रेप्स, ग गन, ग ग्रेट, ग गो, ग गॉट। आगे हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एच। एच, एच का जो साउंड है वो होता है ह। ह, इसके भी अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स देख लेते हैं। ह, होम, ह, हाउस, ह, हैंड, ह, हैन, ह, हॉट। ये सारे ह के वर्ड्स थे। आगे है आई। आई का साउंड होता है ई, छोटी ई जिसे बोलते हैं हम, छोटी ई। तो नेक्स्ट हम इसके भी वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे आई ई इंक, जैसे आई ई इंक पोट, इंक पोट। ई इम्पोर्टेंट, इग्लू। इग्लू का मतलब होता है जो बर्फ़ का घर होता है उसे बोलते हैं इग्लू। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे है हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जे। जे, जे का जो साउंड है वो है ज। ज, इसमें हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। जे ज जग, जे ज जैम, जे ज जोकर, जे ज जंप। तो ये सारे हैं जे के साउंड के वर्ड्स। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? सो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ये वीडियो देखिए और आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नेक्स्ट है हमारा के। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है के। के का साउंड भी हमारा सी के जैसे होता है। के, क और ख को मिलाकर जो शब्द बनता है, जो आवाज़ बनती है
वो होता है के और सी का साउंड, ऐसे ख ख। क और ख से मिलकर जो शब्द आवाज़ बनता है वो होता है क। जैसे हमने क्या था सी वाला, तो अब के वाला करते हैं। इसके वर्ड्स हैं जैसे काइट, काइट के काइट, किंग, कैट, की। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये के थे। नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है एल। एल, अब एल में थोड़ा ध्यान दीजिए। एल में हम ल बोलते हैं, एल का साउंड हम बोलते हैं ल, लेकिन वो ल नहीं होता, वो होता है ल। बस आपको अपनी जीभ को ऊपर तक लेके जाना है और आवाज़ निकालना है ल ल। जैसे हम इसके अब वर्ड्स कर लेते हैं। एल ल लॉयन, एल ल लॉन्ग, एल ल लीव, ल ल लीव, सॉरी लाइव, लीव। तो ये हमारा था एल का ल, जो ऊपर जीभ को ऊपर करके बोलना है तो हमारा साउंड निकलेगा ल। एल ल लॉयन, एल ल लॉन्ग, ल लीव, ल लीव। नेक्स्ट है हमारा एम, लास्ट अल्फ़ाबेट आज के वीडियो के लिए। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एम। एम का साउंड भी एल के जैसे होता है। जैसे हमने एल का एल पढ़ा, तो एम का होगा म नहीं होगा, बस आपको मुंह बंद करके आवाज़ निकालना है तो इसका वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे एम मॉन्की, एम मैंगो, एम मून, मदर। तो ये थे आज के हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हमने ए से लेकर एम तक आपको बताए। ये फोनिक साउंड है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। जो बच्चे अभी नर्सरी या फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए, ये वर्ड्स, ये साउंड उन्हें बोलना सिखाइए, ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो सके। और जिनको ये वर्ड्स नहीं पता, सो प्लीज़ आप लोग भी ये वीडियोस देखिए और ये चीज़ सीखिए। अगर कोई गलती, कोई भूल हो गई हो, सो प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड करके जो आपको अच्छा लगा हो वो सीखिए, नॉलेज गेन करिए। देन सी यू, बाय। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और सारी वीडियोस मिल सके और नॉलेज मिल सके। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।